मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय कुमार भारती के भाग 2 के तीसरे पाठ जानता हूँ मैं, इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इस लेख में महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मैंने भारत को आज़ादी के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए मैंने कौन कौन से किस प्रकार से प्रयत्न किए, और यह प्रयत्न जो है एक सफल आंदोलन था और मुझे सफलता भी प्राप्त हुई। और जो कारण था उन्होंने बताया है कि आप भी उस प्रकार से संघर्ष करते हुए आप भी सफल हो सकते हो, क्योंकि व्यक्ति को, इसमें उन्होंने बताया है कि कभी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं बहुत सी आती हैं जीवन में। उस समस्याओं से सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो निश्चित है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। रास्ते बहुत से कठिनाइयों से भरे होते हैं, लेकिन कठिनाइयों से आपको जो है भ्रमित नहीं होना है। आपको जो समझ में आए वह करना चाहिए और निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तभी तो इसमें जो है उन्होंने अपनी एक तरह से आत्मकथा लिखी है। उन्होंने बताया है कि हे मनुष्यों, किस प्रकार से आप भी एक सही मार्ग चुन सकते हैं और उस मार्ग से आप आगे प्रशस्त हो सकते हैं। देखिए, इसमें उन्होंने यही सब बताया है कि ईश्वर का वचन उन्होंने बताया कि जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। अर्थात जो प्रयास करेगा निश्चित है कि वह अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्यों से इस विश्व में, इस संसार में, समाज में जाना जाएगा। मुझे इस वचन पर पूरी आस्था है, उन्होंने बताया, विश्वास था, और इसी आस्था को लेकर के मैं आगे बढ़ता रहा। उनका मानना था कि मैं अपने कार्य में कामयाब रहूं या न कामयाब रहूं, लेकिन मैं कभी भी अपने कर्म से कभी भी विचलित नहीं होऊंगा, आगे ही बढ़ता रहूंगा। इसमें उन्होंने यह दर्शाया है। उन्होंने बताया कि विपत्ति जो है विवश साक्षी है, जब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, भंगुर, दीन व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना या जो भी दोष मैं देखता हूँ स्वयं को मुक्त मानना संभव नहीं है, ऐसा उनका मानना था। आप विरोधी दल से जो है आप लड़ झगड़ करके जो है उससे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन स्वयं से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सी ऐसी विरोधी चीज़ें होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। उसे प्राप्त करने के लिए आपको बहुत से पीड़ाप्रद रास्ते आप को चुनने पड़ते हैं, उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा उन्होंने बताया कि संघर्ष में अपने हर चीज़ों को तपाना पड़ता है, यानी हर चीज़ें ताक पे आ जाती है, बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं मात्र एक सत्य शोधक हूँ, उन्होंने बताया। मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुँचने का मार्ग ढूंढ लिया है, मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी तक अपने ध्येय तक सफल नहीं हो सका हूँ, इसलिए मैं प्रयत्न करता रहता हूँ। मनुष्य को उन्होंने बताया आप अंधकार से घिरे हुए हैं, लेकिन वह अंधकार कौन दूर कर सकता है? आप ही दूर कर सकते हैं। अर्थात आपको ही क्या करना है, उस अंधकार से किस प्रकार से निकलना है और उजाले की तरफ जाना है, यह आपको कार्य करना है। उनका मानना था कि मैं ईश्वर पे भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं इंसानों पर भी भरोसा करता हूँ, क्योंकि इंसान भी जो है एक तरह से वह भी ईश्वर के रूप होते हैं। तो कभी भी सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप घृणा मत करिए, क्योंकि आप भी इंसान हैं। अगर आप इंसान से घृणा करेंगे तो निश्चित है कि आपको कुछ सीख नहीं मिलेगी। तो आप घृणा मत करिए, क्योंकि घृणा करने का मुख्य मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब हमारा साथ देता नहीं है, जब वह हमारे पीठ पीछे बुराई करता है या हमें
अग्रसर नहीं होने देता किसी कार्य में, तो ये समस्याएं आती हैं। लेकिन तब पर भी हमको जो है किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। यह हमारी एक सहज वृत्ति होनी चाहिए, एक आदत होनी चाहिए, और इससे हमको प्रेरणा मिलती है, बहुत सी प्रेरणा मिलती है। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आपके मन में जो है इंसान के प्रति घृणा नहीं आएगी और आपके अंदर वैमनस्यता नहीं होगी। तो आप निश्चित है कि आज वो विश्वासघात किया है, कल आपका साथ वह जरूर देगा। उन्होंने बताया कि आस्था बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आपके पास आस्था है किसी चीज़ में, यानी चाहत है, तो आप निश्चित है कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी कोई गोपनीय विधि भी नहीं है, मैंने कुछ छिपाया नहीं है, सब चीज़ मेरे जीवन का जो है खुली किताब है मेरा जीवन। मैंने कोई चीज़ रहस्य नहीं रखा है, न रहस्यों को मैंने छिपने का स्थान दिया है। कोई भी हमारे बारे में जान सकता है, समझ सकता है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि मन और वाणी कर्म पूरी तरह से सच्चे मन से जो है अहिंसक भावना से कार्य करना चाहिए, जैसे मैंने किया। अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो निश्चित है कि आप अग्रसर होंगे, आप सामर्थ्यवान बनेंगे और आपको निश्चित है कि उस संघर्ष का फल प्राप्त होगा। उन्होंने बताया, यह मेरा अनुभव है, किसी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है, क्योंकि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो। और कृषि अवसर विशेष संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि विरोधी युग्मों से मुक्ति का दावा सही है या नहीं, इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें कोई मार्गदर्शन उपलब्ध ही नहीं है। विश्व के मनीषियों का समग्र अनुभव हमेशा उपलब्ध है, सदा उस उपलब्ध रहेगा। तो ये सब हमको उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूँ, लेकिन मैं यह दावे से कह सकता हूँ, यानी इनकार भी नहीं करता, क्योंकि मैं भी एक पार्थिव शरीरधारी हूँ। लेकिन यह हमारी अंतरात्मा कहती है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो यही बच्चों जो है देखिए, इन्होंने अपने पूरे जीवन के इसमें आत्मकथा बताई है। इस वीडियो को देखिए पूर्णतः अंत तक और समझने की कोशिश करिए, निश्चित है कि आपको समझ में आएगा। अगर हमारे इस वीडियो का आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।